हेलो दोस्तों, बिगिनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी जो भारत का भूगोल था वो पूरा हो चुका है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विश्व का भूगोल। ठीक है, पहला है ब्रह्मांड चैप्टर। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आधुनिक सिद्धांत बिग बैंग महाविस्फोटक सिद्धांत के आधार पर है। सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? जॉर्ज लैम्तेयर। सिद्धांत की व्याख्या रॉबर्ट वैगनर ने द्वारा की थी और ये कैसा है? सर्वमान्य सिद्धांत, सबने मान लिया था। ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं। परिकल्पना का आधार तारों की संख्या। वैज्ञानिक परिकल्पना, द्वैतवादी परिकल्पना और अद्वैतवादी परिकल्पना। द्वैतवादी परिकल्पना में चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहणु परिकल्पना है। जेम्स जीन्स एवं सर हैरोल्ड जेफ्रीज की ज्वारीय परिकल्पना। एच.एन. रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। अद्वैतवादी परिकल्पना में कांट की व्याख्या, राशि परिकल्पना, लाप्लास निहारिका परिकल्पना है। परीक्षा उपयोगी तथ्य है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती हैं चंद्रशेखर सीमा। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस. चंद्रशेखर ने। जिस गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल स्थित है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला। जिस तारामंडल से ध्रुव तारे का संकेत प्राप्त होता है वह तारामंडल है सप्तऋषि। गैलेक्सियों के अनंत समूह का सम्मिलित रूप है ब्रह्मांड। हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह ओरियन नेबुला। सौरमंडल सूर्य, इसके 8 ग्रह तथा उनके अनेक उपग्रह एक पूरे परिवार की रचना करते हैं जिसे हम सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, खगोलीय धूल एवं गैसें आदि शामिल हैं। सौरमंडल का निर्माण 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, अब आ जाते हैं सौरमंडल के ग्रह। पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह। बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। बृहस्पति, अरुण। जोवियन में शनि और वरुण। ठीक है, ये आ जाता है सूर्य। सूर्य से दूरी ग्रहों के अनुसार सबसे पास कौन है? बुध। ठीक है, और सबसे दूर वरुण। बुध के बाद कौन आता है? शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी। पृथ्वी कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे बुध, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। ठीक है, और इधर की साइड का पूर्व बेल्ट आ जाती है दोनों साइड में, और ये शुद्ध ग्रही पट्टी होती है मंगल तक। ठीक, आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सबसे छोटा कौन है? बुध। सबसे बड़ा पृथ्वी। फिर सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। वरुण जो है सबसे दूर है, 4,515 मिलियन किलोमीटर दूर है। अरुण 2,887, कितना ये 67 मिलियन किलोमीटर। शनि 1,432 मिलियन किलोमीटर। बृहस्पति 778 मिलियन किलोमीटर। मंगल 228 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी 149 मिलियन किलोमीटर। शुक्र 108 मिलियन किलोमीटर। बुध 57.9 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, जो सबसे पास है वो 57 है। पृथ्वी हमारी 150 है। बुध में 100 किलोमीटर चलेंगे तो पृथ्वी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, पृथ्वी में 1000 किलोमीटर चलेंगे, 4000, तो फिर वरुण पे पहुंच जाएंगे। ठीक, महत्वपूर्ण तथ्य है, सौरमंडल का वह ग्रह जिसका घनत्व सबसे कम है शनि। टाइटन के बाद शनि ग्रह का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है रिया। विविध महत्वपूर्ण तथ्य है, शनि ग्रह के अन्य प्रमुख उपग्रह डियोन, टेथिस, मिमास, एटलस, फोइबे, हेलन आदि। शनि ग्रह का सबसे चमकीला उपग्रह एनसीलेडस। शनि के अतिरिक्त अन्य ऐसे ग्रह जिन पर वलय पाए जाते हैं बृहस्पति, अरुण, वरुण। पृथ्वी से देखने पर शनि का रंग दिखाई देता है पीला। प्रमुख अंतरिक्षयान जो शनि ग्रह के अन्वेषण हेतु भेजे गए थे पार्नियर और कैसिनी। वह ग्रह जिसे अपने अक्षीय झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अरुण। अरुण को कैसा ग्रह कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह। ठीक है, सोता हुआ, लेटा हुआ, ऐसा। सौरमंडल के वे ग्रह जो अन्य ग्रहों के विपरीत अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम परिभ्रमण करते हैं शुक्र एवं अरुण। अरुण ग्रह पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है पश्चिम दिशा एवं पूर्व दिशा में। वह यान जिसको नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना तथा वातावरण के अध्ययन के लिए भेजा था, क्यूरियोसिटी रोवर। अब बात करते हैं सूर्य की।
सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल क्या है? जो सूर्यमंडल से यानी कि सूर्य से जो प्रकाश निकलता है और जहाँ तक वो जाता है उसे पूरे को कहते हैं प्रकाश मंडल। अवस्थिति सौरमंडल के केंद्र में, आकार पृथ्वी के औसत व्यास से 109.2 गुना बड़ा। सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस नासा के अनुसार। नाभिकीय संलयन सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत। कोरोना केवल सूर्य ग्रहण के समय बिना किसी यंत्र के सामान्य आंख से दिखाई देने वाला सूर्य के वायुमंडल का बाहरी भाग। सूर्य के विशिष्ट तथ्य ये सब हो गए। सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के मध्य में आ जाता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। सूर्य ग्रहण क्या होता है? ये हमारा सूर्य है और ये हमारी है पृथ्वी, ठीक है। यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है, इसके बीच में आ गया चंद्रमा। अभी पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाएगा। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो क्या बोलते हैं उसे? सूर्य ग्रहण, ठीक है। फिर आते हैं बुध पे। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है तथा यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। बुध द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने की अवधि 88 दिन है। बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है। बुध ग्रह का व्यास लगभग 4869 किलोमीटर है। बुध ग्रह और सूर्य के मध्य दूरी 57.9 मिलियन किलोमीटर। ज्यामिति एल्बिडो लगभग 142। बुध मेरिनर 10 बुध ग्रह के सर्वाधिक निकट से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। मध्य तापमान 167 डिग्री सेल्सियस। प्राकृतिक उपग्रह का अभाव। दैनिक तापांतर सबसे अधिक सभी ग्रहों में लगभग औसतन 610 डिग्री सेल्सियस। शुक्र ग्रह विशिष्ट तथ्य। वर्तमान में सर्वाधिक गर्म ग्रह है और इसका औसत तापमान 737 केल्विन 464 डिग्री सेल्सियस है। अन्य नाम पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है? शुक्र ग्रह। विशेषता सौरमंडल के सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। अन्य नाम भोर का तारा, साय का तारा इसे कहते हैं। जो भोर का तारा बोलते हैं, भोर का तारा आ गया शुक्र ग्रह, दिखाई देता है वो। सूर्य से सब दूरी 108.2 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। अपना कोई उपग्रह नहीं है इसका। वर्तमान में सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है ये। पृथ्वी ग्रह विशिष्ट तथ्य। पृथ्वी के सूर्य से दूरी तीसरा ग्रह है। क्रम के अनुसार आकार 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अवस्थिति शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य है। ग्रीष्म आयतांत 21 और 22 जून सूर्य का कर्क रेखा पर लंबवत चमकना। 21 और 22 जून को कर्क रेखा पर ये सूर्य जो होता है आता है। अक्षीय झुकाव 23 डिग्री 30 चैनल। अन्य नाम ग्रीन प्लेनेट। शीत आयतांत 22 और 23 दिसंबर सूर्य का मकर रेखा पर लंबवत चमकना। 21 और 22 और 23 दिसंबर, ये जून, ये क्या है? कर्क रेखा के लिए लंबवत चमकता है और ये है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। दिसंबर में मकर रेखा, कर्क जून में। 21, 22, 23, ठीक है। 23 सुना तो मकर रेखा पर जाओ, 21 सुना तो कर्क रेखा पर जाओ। मंगल सूर्य से दूरी क्रमानुसार चौथा ग्रह। औसत मध्य तापमान -65 डिग्री सेल्सियस। ज्वालामुखी पर्वत निक्स ओलंपस मॉन्स। लाल ग्रह की संज्ञा सतह का रंग लाल होने के कारण। मंगलयान भारत का प्रथम मंगल अभियान। मार्स ऑर्बिटर मिशन। 2 उपग्रह फोबोस डीमोस सौरमंडल के छोटे उपग्रहों में से एक है। फिर आ जाते हैं बृहस्पति एक विशेष तथ्य है। विशेषता सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वायुमंडलीय गैसें मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम तथा अल्प मात्रा में मीथेन, अमोनिया आदि। वल्यों की खोज 1979 में वायेजर 1 स्पेस प्रोब द्वारा। तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों का प्रदर्शन। सौरमंडल का सर्वाधिक तीव्र गति से अपने अक्ष पर घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अब तक खोजे गए उपग्रह कितने हैं इसके? 95 उपग्रह हैं इसके।
लघु सौर तंत्र भी कहते हैं इसको। 11.86 पृथ्वी वर्ष सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय कितना है? 11.86 पृथ्वी वर्ष। शनि सौर मंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आकार में। कुल उपग्रह 146, सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। अन्य नाम गैसों का गोला तथा गैलेक्सी समान ग्रह। वायुमंडलीय गैस है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया। दूसरा बड़ा उपग्रह रिया। लगभग 29.4 पृथ्वी वर्ष सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय। फिर आ जाता है चंद्रमा। चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अधिक। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रग्रहण सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी का आना, जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता। अन्य नाम जीवाश्म ग्रह। वायुमंडल का अभाव। सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह। सुपरमून की स्थिति। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट एवं पूर्ण चंद्रमा की स्थिति। परिक्रमण पथ दीर्घवृत्ताकार। पूर्ण चंद्र ग्रहण पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर पूर्ण छाया करना। परीक्षा की दृष्टि से बृहस्पति के वलयों का नाम दिया गया जोवियन वलय। चंद्रमा का लाल रंग दिखाई देना कहलाता है ब्लड मून। जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो उस स्थिति को कहते हैं अपभू। जब चंद्रमा पृथ्वी से निकटतम दूरी पर हो उस स्थिति को कहते हैं उपभू। वह स्थिति जब चंद्रमा को ज्वारोत्पादक बल उच्च ज्वार सर्वाधिक होता है उपभू स्थिति। वह स्थिति जब चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल निम्न ज्वार न्यूनतम होता है अपभू स्थिति। दीर्घ ज्वार जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा सिजगी की स्थिति में आ जाए तो दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है, जो सामान्य ज्वार से 15 से 20% बड़ा होता है। फिर आ जाता है पृथ्वी, चंद्रमा, और ये इधर भी आ जाता है चंद्रमा। पूर्णिमा कब होती है? जब पृथ्वी बीच में आ जाती है। सूर्य की तुलना चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव लगभग 2 गुना होता है। यानी कि पूर्णिमा कब होगी? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तब पूर्णिमा। सीधा सूरज आएगा, सीधी रोशनी आएगी, इसलिए पूरा क्या कहते हैं, सीधी रोशनी आएगी तो इसका छाया भी पूरी दिखाई देगी। और अमावस्या ये पूरी तरीके से ढक जाएगा चंद्रमा, तो इसकी रोशनी इस पर आएगी। लघु ज्वार जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा के समकोण की स्थिति में होता है तो लघु ज्वार उत्पन्न होता है, जो सामान्य ज्वार से लगभग 20% छोटा होता है। पृथ्वी, चंद्रमा कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी में या अष्टमी को। फिर आ जाते हैं चंद्रमा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में उल्लेख किया गया है। ज्योतिष में चंद्रमा जातक के मन का स्वामी है। चंद्रमा मनसो जतोष चक्षो सूर्यो अजयात सूक्त, ये सूक्त है और ये इसका अर्थ हो जाएगा। अब आ जाते हैं नासा का चंद्र अभियान। अपोलो 11 पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन जो चंद्रमा की सतह पर उतरा। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 अंतरिक्षयान चंद्रमा पर उतरा। फ्लोरिडा के मेरिट द्वीप स्थित कैप कैंडी स्पेस सेंटर से 16 जुलाई 1969 को प्रक्षेपित किया गया। भारत चंद्रयान मिशन, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 2। 22 अक्टूबर 2008 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C11 द्वारा चंद्रयान 1 प्रक्षेपित। 22 जुलाई 2019 को इसी केंद्र के द्वितीय लॉन्च पैड GSLV M के थर्ड M1 रॉकेट द्वारा चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी की जानकारी मिली। चंद्रयान 2 मिशन में शामिल मुख्य उपकरण ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। चंद्रयान 2 का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर अनुसंधान को संचालित करना। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। चंद्रमा के सिकुड़ने का मुख्य कारण है इसके आंतरिक भाग के ताप में कमी। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना की गई थी वर्ष 1919 में। नासा द्वारा लूनर रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर LRO नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था वर्ष 2009 में। अब आ जाते हैं चंद्रयान 3। विशेषता, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान। लैंडिंग तिथि 23 अगस्त 2023, प्रक्षेपण तिथि 14 जुलाई 2023, प्रक्षेपण स्थल SDS-SHAR, प्रक्षेपण यान LMV3 और M4, सम्मिलित प्रमुख उपकरण स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर।
फिर आ जाते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। पृथ्वी के भूपरिपाटी में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व: ऑक्सीजन 46.60, सिलिकॉन 27.72, एल्यूमिनियम 8.13, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63, सोडियम 2.83, पोटेशियम 2.59, मैग्नीशियम 2.09%। सूर्य में मंगल ग्रह के बीच की दूरी लगभग 228 मिलियन किलोमीटर। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाता है 24.7 घंटे में। मंगल ग्रह के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें: कार्बन डाइऑक्साइड 95.1%, नाइट्रोजन 2.59%, आर्गन 1.94% आदि। वह ग्रह जिस पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है मंगल, निक्स ओलंपिया। अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाशगंगा का रंग दिखाई देता है काला। अगर कोई अंतरिक्ष यान में बैठा है तो उसको आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। अब आ जाते हैं धूमकेतु, पूछल तारे। धूमकेतु या पूछल तारे आकाशीय धूल, बर्फ, हिमानी गैसों के पिंड हैं जो सूर्य से दूर रहते हैं। सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित कक्षा में घूमते हैं। संरचना आकाशीय पिंड हैं। विशेषता: धूमकेतु में सामान्यतः दो पुंज धूल कणों से युक्त आयोनाइज्ड हेल-बॉप। एक पुछल तारा 23 जुलाई 1995 को बृहस्पति की कक्षा के बाहर चमका। शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु 16 से 22 जुलाई 1994 के मध्य बृहस्पति ग्रह से टकराया। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सुरक्षित करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन था लूना 9। लूना 9 मिशन से संबंध है तत्कालीन सोवियत संघ रूस से। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन था अपोलो 11। पूर्ण चंद्रग्रहण उस समय होता है जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है। पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति में चंद्रमा का रंग दिखाई देता है लाल। एक सौर वर्ष में 12 चंद्रमाहों से कुछ अधिक दिन होने के कारण घटित एक अतिरिक्त पूर्णिमा की परिघटना को कहते हैं ब्लू मून। एक चंद्रमा होता है लगभग 29.5 दिन का। क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह हो गया सूर्य, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और ये हो गई क्षुद्र पट्टी। अब आ जाते हैं पृथ्वी पर। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों से संबंधित रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। विषुवत और भूमध्य रेखा शून्य अक्षांश पृथ्वी को दो गोलार्धों उत्तरी एवं दक्षिणी में विभाजित करने वाली रेखा। महत्वपूर्ण तथ्य: शून्य अंश अक्षांश रेखा विषुवत रेखा एवं शून्य अंश देशांतर रेखा प्रधान मध्यांतर रेखा एक दूसरे से आपस में मिलती हैं। अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में विषुवत रेखा पर दो अक्षांशों के बीच की औसत दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर। पृथ्वी को दो समान परिधियों वाले गोलार्धों में विभाजित करने वाली रेखा बृहत वृत्त रेखा। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव, 66 डिग्री 3 नॉर्थ 0 अक्षांश विषुवत भूमध्य रेखा, 23 डिग्री 30 नॉर्थ कर्क रेखा, 66 आर्कटिक वृत्त। ऐसे 23 30 साउथ में मकर रेखा, 66 30 में साउथ में अंटार्कटिक वृत्त। महत्वपूर्ण तथ्य: भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से गुजरने वाली रेखाएं विषुवत एवं मकर रेखाएं। मकर संक्रांति 21-22 दिसंबर को उस समय होती है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं लंबवत। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती रहती है जिसे कहते हैं पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण। देशांतर। देशांतर विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। ठीक है। देशांतर रेखा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। सभी देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा से लगभग आधी लंबी होती है और बृहत वृत्त का भाग कहलाती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम विषुवत पर 111.2 किलोमीटर, न्यूनतम ध्रुवों पर 0 किलोमीटर। प्रधान मध्याह्न रेखा ऐसी देशांतर रेखा जिसके संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाए। पूर्ण गोलाकार पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं 360 डिग्री। 0 देशांतर प्रधान मध्य रेखा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय निर्धारण रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर बेरिंग जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के मध्य अर्थात दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। फिर आ जाती विशेषता: ग्लोब का दो बराबर भागों में विभाजन। अन्य नाम: भूमध्य रेखा, कुल लंबाई
40,090 किलोमीटर। वार्षिक तापांतर न्यूनतम। संबंधित स्थित कुल 13। भूमध्य रेखा पर स्थित देश और क्षेत्र: ब्राज़ील, इक्वेडोर, कोलंबिया, साओ टोमे और प्रिंसिप, कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, इंडोनेशिया, मालदीव, कैरिबती। महत्वपूर्ण तथ्य: उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने की। उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक रहती है 20 और 21 जून को। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत माना गया बिग बैंग सिद्धांत को। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 नॉर्थ। विषुवत रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध पर। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध पर है 23.30 डिग्री साउथ में। विषुवत रेखा उत्तरी गोलार्ध ऊपर हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा। फिर कर्क रेखा से संबंधित देश: उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बहामास और मैक्सिको। अफ्रीका महाद्वीप में वेस्टर्न सहारा, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट यानी कि मिस्र। फिर आ जाता है आपका माली, नाइजर और सुदूर उत्तर सीमा का स्पर्श चार्ड। एशिया महाद्वीप: भारत, म्यांमार, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन, ताइवान। मकर रेखा से संबंधित देश और क्षेत्र: दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और इंडोनेशिया, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नाम्बिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। ये सब हो जाते हैं अफ्रीका में। ओशनिया, टोंगो, फ्रेंच पॉलिनेशिया, फ्रांस का अधिकार और ऑस्ट्रेलिया। फिर आ जाते हैं दिन रात महत्वपूर्ण तथ्य: 20 से 21 मार्च को वसंत विषुव के समय तथा 22 से 23 सितंबर को शरद विषुव के समय बराबर होते हैं, दिन रात दोनों। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में प्रमुखतः प्रयोग किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि का। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलकण से हुई है, यह सुझाव दिया था ऑटो शिमिड ने। उत्तरी सागर, काला सागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर तथा शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ प्लायोसीन युग में। अब आ जाता है पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है और इसकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिकल्पनाएं दिए हैं। प्रतिपादक वैभव राशि परिकल्पना एम्यूल कांट। द्वैतारक परिकल्पना प्रतिपादक H.N. रसल और मिल्टन। ज्वारीय परिकल्पना प्रतिपादक जेम्स जीन और हैरोल्ड जेफरीज। सीव्ड परिकल्पना प्रतिपादक प्रोफेसर S.A.C. बनर्जी। घूर्णीय और ज्वारीय परिकल्पना प्रतिपादक रॉसगेन। पृथ्वी की उत्पत्ति और विभिन्न परिकल्पना अंतरतारकीय धूल परिकल्पना प्रतिपादक ऑटो शिमिड। धूमकेतु टकराव सिद्धांत कामेट डी वफन। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लैम्पेयर। पूर्व ग्रह परिकल्पना गेरार्ड कुइपर। निहारिका परिकल्पना पियर सिमोन डी लापेस। नवतारा परिकल्पना F. हॉयल तथा लिटलटन। विद्युत चुंबकीय परिकल्पना डॉक्टर हैनस अल्फवेन। ग्रहणु परिकल्पना चैम्बरलिन तथा मोल्टेन। उल्का परिकल्पना लाकियर। फिर आ जाते हैं भूगार्भिक इतिहास। पृथ्वी के भूगार्भिक इतिहास का प्रमुख कल्प पीरियड, उनकी विशेषताएं। कैम्ब्रियन कल्प। विशेषताएं: सागरों में बिना रीढ़ वाले जीवों का विकास, रीढ़ वाले जीवों का उद्भव। ऑर्डोवेसियन कल्प। पर्वत निर्माण प्रारंभ, सागरीय भागों में ज्वालामुखी क्रिया का सक्रिय होना। सिल्वियन कल्प। बिना पत्ते वाले वनस्पतियों का स्थल पर विकास, प्रवालों का सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर विस्तार। डेवोनियन कल्प। पर्वत निर्माण क्रिया तथा ज्वालामुखी क्रिया अत्यधिक सक्रिय रही। विभिन्न प्रकार की मछलियों की उत्पत्ति के कारण इस कल्प को मत्स्य युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। उत्तरी सागर, काला सागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर तथा शिवालिक श्रेणी आदि का निर्माण हुआ प्लायोसीन युग में। कार्बोनिफेरस कल्प। पेंजिनिया। समस्त स्थल पिंड एक स्थल भाग के रूप में संलग्न। पैंथालस। पेंजिनिया के चारों ओर स्थित एक जलीय भाग। पेंजिनिया का विभाजन लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड। पेंजिनिया का उत्तरी भाग, उदाहरण उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। पेंजिनिया का दक्षिणी भाग, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। पर्मियन कल्प। विशेषता यूरोप, एशिया तथा पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊंचे पर्वतों का आविर्भाव, स्थलीय जीवों की संख्या तथा प्रजातियों में तीव्र वृद्धि। ट्रायसिक कल्प। विशेषताएं: सागरों में रेप्टाइल जीवों का विकास, स्थल पर रेंगने वाले जीवों में स्तनधारी जीवों का जन्म प्रारंभ। ज्यूरासिक कल्प और विशेषताएं: स्थलीय भाग पर रेप्टाइल के आकार तथा प्रकार में पर्याप्त विस्तार, कुछ उड़ने वाले पक्षियों का उद्भव। भारत में अवशेष राययोली गुजरात, बारा सिमला पहाड़ी मध्य प्रदेश, डायनासोर के प्रभुत्व के कल्प।
क्रिटेशियस कल्प। विशेषताएं। प्रमुख विशेषता खरिया मिट्टी का जमाव, निर्माण क्रिया, अत्यधिक सक्रिय रॉकी एंडीज आदि पर्वत श्रेणियाँ तथा पनामा कटक की उत्पत्ति। फिर आ जाता है चट्टानें। आग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा से होता है। आग्नेय शैलों का प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। आग्नेय शैल विशिष्ट तथ्य। विशेषता रवेदार परतों का अभाव, पूरा जीवाश्मों का अभाव। दो प्रकार क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। संबंध प्राय ज्वालामुखी क्रिया से, अन्य नाम प्राथमिक शैल। प्रमुख ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसॉल्ट, पैगमेटाइट, ज्वालामुखी, ब्रेशिया, टफ आदि। अवसादी शैलों का निर्माण अपक्षय और अपरदन के कारकों द्वारा मौलिक चट्टानों में विघटन एवं वियोजन के फलस्वरूप संवहन और निक्षेप से होता है। अवसादी शैल विशिष्ट तथ्य। निर्माण की प्रक्रिया शिलीभवन। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण। यांत्रिक रूप से निर्मित। उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल, लेओस, सिल्ट आदि। कार्बनिक रूप से निर्मित कोयला, खाड़िया आदि। रासायनिक रूप से निर्मित श्रृंग पत्थर, हैलाइट, चूना पत्थर, पोटाश। रूपांतरित शैल। रूपांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। रूपांतरित शैल निर्माण सामान्य ताप और दाब एवं रासायनिक क्रिया के कारण आग्नेय एवं अवसादी शैलों में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप। अन्य नाम कायांतरित शैल। पुनः रूपांतरण जब रूपांतरित शैल का भी रूपांतरण हो जाए। अन्य चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैल ग्रेनाइट, नीस, बेसॉल्ट, शिस्ट, बेसॉल्ट, एम्फीबोलाइट। फिर आ जाता है अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैल स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर, चाक एवं डोलोमाइट, संगमरमर, कांग्लोमीरेट, नीस, बालू का पत्थर, क्वार्टरजाइट। रूपांतरित चट्टानों के पूर्ण रूपांतरण से बनी शैल स्लेट, फाइलाइट शिस्ट, ग्रेबो, सर्पेंटाइन। ठीक है, अब इसके कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। दश्त काविर मरुस्थल किस देश में स्थित है? कहाँ पर है ये? ईरान में। सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। मेसेटा पठार किस देश में स्थित है? कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका। मेसेटा पठार किस देश में स्थित है? ये तुम्हारा हो जाएगा स्पेन में। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला के रूप में स्थित है? पर्वत श्रृंखला के रूप में स्थित है यूराल। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश में होकर नहीं गुजरती? किस में से होकर नहीं गुजरती? मैक्सिको। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कहाँ पर है ये? इक्वाडोर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? काकराटोआ, मलेशिया। दक्षिणी अल्पास पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ये हो जाएगी न्यूजीलैंड। विश्व प्रसिद्ध काइटेर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कहाँ पर है ये? पोटारो। विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य सड़क किस पर्वत दर्रे पर स्थित है? कहाँ पर है? डूंगरीला। ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? जर्मनी। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? ये गुजरती है डैन्यूब नदी से। स्ट्रेट जावा द्वीप समूह पूर्व और सुमात्रा को अलग करता है। कौन करता है? सुंडा। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? माउंट पेड्रोडो। और निम्नलिखित श्रीलंका की सबसे लंबी डैश नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बेंजर बैरन द्वीप। निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? कौन नहीं है? कामेट। मेडागास्कर डैश महासागर में स्थित है। कहाँ पर है ये? हिंद में। बेकाल झील जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आयतन के हिसाब से डैश 1620 मीटर की गहराई वाली दुनिया की सबसे गहरी झील है। निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये हो जाएगी रूस में। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय में किस्को की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट है? कैस्पियन सागर। ठीक है, अब आ जाता है कितने देश कैस्पियन सागर की प्राकृतिक विरासत को साझा करते हैं? 5। कितने करते हैं? 5 करते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाने वाली अमेज़न नदी जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है डैश के उत्तरी भाग में स्थित है। कहाँ पे है ये? दक्षिण अमेरिका। दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट कॉस्को बाजार डैश में है।
ये कहाँ पे है? बांग्लादेश। सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? कहाँ पे है? अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? कौन सा है? सुंदरवन रिजर्व वन। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर डैश है, कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। कैपोकवाना समुद्र तट डैश में स्थित है, ये कहाँ पे है? ब्राज़ील में। ठीक है, और इसके साथ आपका क्या हो जाता है? ये टाइप भी हो जाता है पहला समाप्त। अब मिलेंगे अगले टाइप में, तब तक शेयर करो, लाइक करो, धन्यवाद।